जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो 4 तारीख को आप लोगों का मंथली टेस्ट होने जा रहा है इकोनॉमिक्स का। तो वहाँ के हम लोग जो जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि बजट किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन से आपके पास है। तो बजट जो होती है सरकार की वार्षिक आय व्यय का जो विवरण होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में बजट को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि बजट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। अब ये जो बजट है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका निर्माण जो होता है वो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहा गया है कि भारत में बजट वर्ष कब से कब तक का है। तो भारत में जो बजट वर्ष होता है वो होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। कौन बजट का प्रकार नहीं है, तो कर बजट जो होता है ये बजट का प्रकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कहा गया है कि निम्न में से राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा रक्षा सामग्री की खरीद और वेतन भुगतान जो है ये राजस्व व्यय का उदाहरण है। ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि पूंजी बजट में कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो यहाँ पे होता है पूंजी प्राप्ति और पूंजी व्यय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल में आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि राजस्व बजट में क्या शामिल होता है। तो राजस्व बजट में जो शामिल होता है कर और व्यय दोनों होता है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि भारत में बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत में जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि बजट की घोषणा कौन करता है। तो बजट की जो घोषणा करता है वो वित्त मंत्री जो होता है वही करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कहा जा रहा है कि बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब ये जो बजट होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सरकार की वार्षिक योजना को प्रस्तुत करना। ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं कि निम्न में से कौन पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। तो कौन पूंजी प्राप्ति का उदाहरण होगा, ऋण प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 राजस्व प्राप्ति का उदाहरण कौन सा है। तो राजस्व प्राप्ति का जो उदाहरण है वो हो जाएगा कर और गैर आकर आय। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 बजट की प्रस्तुति कब की जाती है। तो बजट की जो प्रस्तुति है वो 1 फरवरी को की जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो R.K. षणमुख चेट्टी ने। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कह रहा है कि घाटा बजट किसे कहते हैं। अब ये जो घाटा बजट है ये कहा जाता है जब व्यय अधिक हो और आय कम हो, तो उसको हम लोग घाटा बजट बोलते हैं। नेक्स्ट है अधिविशेष बजट का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा आय और व्यय, जहाँ आय क्या होता है, बड़ा होता है और व्यय छोटा होता है उससे। नेक्स्ट हो जाएगा संतुलित बजट किसे कहा जाता है। अब ये संतुलित बजट जो है वो जब आय और व्यय समान हो जाता है तो उसको संतुलित बजट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका वित्तीय नीति का प्रमुख साधन क्या है। तो वित्तीय नीति का जो प्रमुख साधन है वो है आपका बजट। ठीक है। नेक्स्ट आता है अगले सवाल पे। कह रहा है कि राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है। तो राजस्व व्यय का जो उदाहरण है वो है आपका सरकारी कर्मचारियों का वेतन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दिए गए नंबर पर एक बार मैसेज करके। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।